जंगल जुए पर सब खामोश, खुलेआम चल रहा है जंगलों में जुआ। राष्ट्र चंद्रिका न्यूज सिवनी कहते हैं, सिवनी का जुआ पूरे महाकौशल क्षेत्र में फेमस है, जहां हर प्रकार की व्यवस्था शबाब और कबाब फर्म में ही मौजूद रहती है। इसके लिए नालकेट द्वारा अलग से कोई फीस नहीं ली जाती। सूत्रों की माने तो नरसिंहपुर, करेली, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, कटनी सहित आसपास जिलों के जुआरी दांव फेंकने सिवनी ही आते हैं। बेईमानी का ये धंधा बड़ी ईमानदारी से चलाया जाता है। जुए खिलाने के मामले में पहले इक्का दुक्का नाम ही चला करते थे, लेकिन अब वक्त ने ऐसी करवट बदली कि जोकर भी बादशाह बन बैठा है। इसका जीता जागता उदाहरण घनश्याम नामक नालकेट है, जो कुछ ही समय में अपना जुआ साम्राज्य जमाने में सफल हो गया। घनश्याम के हौसलों की भी दाद देनी चाहिए, जो खुलेआम कहता फिरता है कि मैं पुलिस को अपनी जेब में रखता हूँ। ऐसे और भी नाम हैं जो जुआ खिलाने के मामले में फेमस हैं। सिवनी पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के सख्त निर्देश है कि जिस थाना क्षेत्र में जुआ फड़ पकड़ेगा, उसका जिम्मेदार उस थाने का थाना प्रभारी माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद से ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस कर्मी और थानेदार इन निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए अपने क्षेत्र में चल रही जुआ फड़ों पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। सिवनी का घनश्याम इन दिनों सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग स्थानों में जुआ फड़ जमा कर लाखों की नाल काट रहा है। सूत्रों की माने तो सिवनी जिले के बंडोल और लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के साथ छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र में घनश्याम गिरोह द्वारा जगह बदल बदल कर जुआ फड़ जमाई जा रही है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बंडोल और लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम लोनिया, जाम, पांजरा, हिनोतिया, जमुनिया, बखारी और चौरई थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम में फड़ जमाई जा रही है। मजे की बात यह है कि पुलिस की जानकारी में पूरी खबर है, लेकिन पुलिस घनश्याम की फड़ में कार्रवाई करने से बच रही है। 3 थाना क्षेत्र में घनश्याम गिरोह के गुर्गे बेखौफ जुआ फड़ जमा रहे और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। जुआ फड़ में ही फाइनेंस सुविधा, जुआरियों के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि उन्हें जुआ फड़, जहां जुआ खिलाया जाता है, वही फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है। इसके एवज में जुआ खेलने वालों को अपनी कोई चीज गिरवी रखनी होती है। पुराने खिलाड़ियों को तो जुबान की कीमत के आधार पर रुपा फाइनेंस हो जाता है, लेकिन इसके एवज में एक दिन के 2 गुने और 2 दिन में 4 गुनी राशि बढ़ती जाती है। ईमानदारी के इस धंधे ने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं। कई युवा तो जुए के कर्ज से दबकर अपनी जान तक दे दी है, तो कई युवा शहर छोड़कर ही लापता हो गए हैं। यहाँ चलता है जुआ। अगर हम सिवनी नगर की बात करें तो शहर के मंगलीपीठ, भैरोगंज, लूगरवाड़ा, भोमा रोड, पलारी रोड, जबलपुर रोड सहित सुनसान इलाकों, जंगली क्षेत्रों में बेधक जुआ खिलाया जा रहा है। खैर, ये तो नगरीय क्षेत्र की बात हो गई। अगर पूरे जिले की बात की जाए तो ऐसा कोई क्षेत्र या विकासखंड नहीं है जहां जुआरियों का सिक्का न चलता हो। ऊपर तक जाती है नालकटों की चरोत्तरी। जुआ फड़ में बैठने वाले एक युवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नालकट जुआरियों को ये दिलासा देते हैं कि उनके फड़ में रेड पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा पैसा पुलिस के आला अफसरान से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक जाता है। शराब और अश्लील डांस का मजा। सूत्रों की माने तो बड़े जुआ फड़ों में शराब से लेकर नृत्य बालाओं का अश्लील डांस भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जुआ फड़ों में आने वाले नशेड़ी युवा तो नृतिकाओं से छेड़छाड़ भी कर देते हैं। बीते दिनों 6 जुआरियों की मुखबिरी पुलिस से भी तेज होती है। यही कारण है कि जुआ फड़ों में कम ही गाज गिरती है। सूत्रों की माने तो थाने से लेकर जुआ फड़ों तक इनके टॉवर खड़े होते हैं, जो पल पल की जानकारी अपने आका को देते हैं। यदि कोई जुआ खिलाने की जानकारी थाने में देता है तो थाने में ही बैठे कुछ दलालनुमा पुलिसकर्मी नालकट को सावधान कर देते हैं। आज प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि कोई भी ये देखने को तैयार नहीं कि काम जो वो कर रहा है वो सही है या गलत। नगर में तो कई जुए के अड्डे चल ही रहे हैं, जहां चाह के बाद भी पुलिस को राह नजर नहीं आ रही है। किंतु अचंभे की बात यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ताश की पत्ती का ये खेल खेत खेत में खेला जाने लगा है और इतना व्यापक स्वरूप ले चुका है कि शहरी क्षेत्र के जुनाड़ी भी गाँवों मने जाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिवनी अड़ोस पड़ोस के जिलों में इसलिए ख्यातिलब्ध हो चुका है कि यहाँ बड़े बड़े दांव अंदर बाहर होते हैं, जिसके चलते बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर तक से लोग यहाँ आ रहे हैं और कभी जीत तो कभी हार कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये सब पुलिस की जानकारी मने तो है, किंतु पुलिस या विभाग भी इन पर कोई कार्यवाही करने से गुरेज रखता है। अब उसका कारण जो भी हो, पर इतना तो सभी को ज्ञात है कि इन जुए के फड़ लगाने वालों ने कई घरों से चिराग अपने हाथों से बुझाए हैं, और अगर शीघ्र कार्यवाही करके ये सब काले धंधे बंद नहीं कराए गए तो वो दिन दूर नहीं जब या तो हर दिन कर्जे मने दबे जुनारी आत्महत्या करेंगे या फिर जुना खिलाने के धंधे के चलते गैंगवार होगा। जिला पुलिस अधीक्षक को अपने विभाग की लगाम कसकर खींचने की अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी है। राष्ट्र चंद्रिका न्यूज सिवनी।